गुड इवनिंग गाइस। आप सबका जियोलॉजी वाला यूट्यूब पे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो टॉपिक होगा अपने पास राजस्थान फोर्ट होगा। और इसमें सिर्फ गोल्डन पॉइंट्स बताए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे। और वो गोल्डन पॉइंट्स भी होंगे बिकॉज वह एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरा एक पीपीटी तैयार किया जिससे जिससे कि आपके सीईटी का जो गोल्डन पॉइंट्स है, सीईटी में जो क्वेश्चंस आने लायक क्वेश्चंस है वो आपको बता सकें। तो बिना किसी हेजिटेशन के अपन स्लाइड्स पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान फोर्ट है। ठीक है, 1 मिनट। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, राजस्थान फोर्ट। उसमें अपन को क्या सीखना है कि राजस्थान फोर्ट के बारे में तो देखना ही है, उसके बाद जो गोल्डन पॉइंट्स बनते हैं दुर्ग के अंदर या फोर्ट के अंदर वो अपन को पढ़ना होगा। पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि स्थल दुर्ग क्या होता है। स्थल दुर्ग क्या होता है? स्थल दुर्ग होता है जो कि अपने पास जमीन पर हो। ठीक है, ना ही उधर वन वगैरह हो, कुछ वन वगैरह वो होने चाहिए बट वहाँ जो लैंड पर बना हो। यानी कौन कौन से किले ऐसे हमारे पास, भरतपुर का दुर्ग है। उसके अलावा कौन सा है, अकबर का किला है। ये हमारे पास कैसे दुर्ग कहते हैं हम इनको, इसको कहते हैं स्थल दुर्ग फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास जल दुर्ग। जल दुर्ग के अंदर कौन कौन से किले आते हैं? जल दुर्ग यानी जो जल में है, या इसे हम दूसरा नाम और बोलते हैं ओदक दुर्ग। इसको कौन कौन से किले आते हैं इसके अंदर? घाघरोन दुर्ग। इसके अलावा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, ये हमारे पास जल दुर्ग या उदर दुर्ग। अभी एक रिसेंटली एग्जाम हुआ था फॉरेस्टर का, उसमें क्वेश्चन आया था जल दुर्ग को कहते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन था ओदर दुर्ग। तो वहाँ पर ओदर दुर्ग अपन को राइट करना था। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास गिरि दुर्ग किसको कहते हैं? गिरि दुर्ग किसको कहते हैं? गिरि दुर्ग कहते हैं अपन जो कि पहाड़ी पर हो। ठीक है, तो गिरि दुर्ग में कौन कौन से दुर्ग आते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अलावा सिवाना दुर्ग बोल सकते हैं, सिवाना दुर्ग। और इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग। एक मिनट, ब्लैक पेन कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखे सही। रेड में आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग। और एक और दुर्ग अपन बोल सकते हैं जालोर दुर्ग। ठीक है, फोर्थ दुर्ग लेते हैं धानवन दुर्ग होता है चारों ओर रेत के टीले। ठीक है, चारों ओर रेत के टीले मीन्स कौन कौन से दुर्ग आ जाएंगे धानवन में? जैसलमेर और जैसलमेर के अलावा जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास धानवन दुर्ग के अलावा पारिक दुर्ग में हमारे पास कौन कौन से? भरतपुर दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग। ये सब दुर्ग अपन आगे नेक्स्ट स्लाइड्स है उस पर मैंने प्रिपेयर करके आपके लिए लिया है, जिससे कि आपको दुर्ग भी देख सको और
अ, पता भी चला कि स्थल दुर्ग कौन कौन सा है, जल दुर्ग कौन सा है, गृह दुर्ग कौन सा है, धानवंत दुर्ग कौन सा है, पारिक दुर्ग कौन सा है। पारिक दुर्ग होता है हमारे पास जो कि जिसके चारों ओर खाई हो, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन से, भरतपुर दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग। सिक्स्थ है हमारे पास पारित दुर्ग। पारित दुर्ग पारित पारित दुर्ग को हम बोल सकते हैं जिसके आसपास परकोटा हो, परकोटा, ठीक है, परिधि के अंदर हो, और उसे हम क्या कहेंगे, पारित दुर्ग। तो कौन कौन से दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। बस आप नाम पढ़ लो इसके, फिर आगे हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अच्छा, परकोटा है जिसको हम क्या कहेंगे, कुंभलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। सेवेंथ है हमारे पास सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग, यानी जहाँ पर सेनाएं ज़्यादा है, यानी सदा साथ देने वाले बंधुजन होते हैं ना, सदा साथ देने वाले बंधुजन, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर, और जैसलमेर, ये दोनों ऐसे दुर्ग थे जहाँ पर इनके सगे संबंधी थे ना, वो ज़्यादा हेल्पफुल थे। जैसे कि चित्तौड़ में साका भी हुआ था, वो आगे डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो सदा साथ देने वाले बंधुजन थे वो उसे हम कहते हैं सैन्य दुर्ग, जो कभी भी इमरजेंसी के टाइम उनका साथ दे। फिर आता है सहायक दुर्ग। अच्छा, सैन्य दुर्ग में अपन ये भी बोल सकते हैं, सैन्य दुर्ग में अपन ये, एक मिनट इरेज कर लेता हूँ उसको, थोड़ा मिस्टेक हो गया। सैन्य दुर्ग यानी सेनाओं का वहाँ पे दुर्ग, मतलब सेनाओं का सहायता मिलती है वहाँ पे। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन, जहाँ पे सेनाओं द्वारा वन मिनट, ओके, सेनाओं पेन ले लेता हूँ, 2 मिनट, ओके। सेनाओं द्वारा, ब्लैक कर लो उसको, पॉइंट को, ओके। सेनाओं द्वारा सहायता, सेनाओं द्वारा सहायता, सहायता, ठीक है। ये हो गया सैन्य दुर्ग। अब आएगा सहायता दुर्ग, सहायक दुर्ग, सहायक दुर्ग। सहायक दुर्ग में कौन कौन से आएंगे, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर, इसमें भी चित्तौड़ और जैसलमेर, बिकॉज यहाँ पे सहायता भी होती थी और सैन्य दुर्ग यहाँ पे होता ही था चित्तौड़ दुर्ग में, यानी सहायक, सहायता देने वाले बंधुजन बोल सकते हैं, ठीक है। अब आता है लास्ट 9th, एरण दुर्ग। एरण दुर्ग, एरण दुर्ग कौन कौन से होंगे, एरण दुर्ग या इसको अपन बोल सकते हैं वन्य दुर्ग, ठीक है। वन्य दुर्ग यानी नाम से पहचान के होंगे, वन, जहाँ का एरिया वन से ढका हो। ऐसा कौन सा दुर्ग था, रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग, यानी चारों ओर वन, चारों ओर वन थे। ओके, यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ तक अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। उसके अलावा हम कमेंट सेक्शन में भी आपके डाउट बता देंगे, डाउट को सोल्व कराएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको हो गया, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना अगर आपको चाहिए तो। बाकी जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स प्रॉपरली बनाते रहना, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारे पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग, फर्स्ट आता है हमारे पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अच्छा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम किसने रखा था, चित्रांग मौर्य ने, ठीक है।
ये तो आपको सबको पता होगा। और कहाँ कौन से पठार बताइए? मेसा का पठार। ठीक है, इतना तो आप सबको नॉर्मल जीके है और आपको पता भी होगा। और किसके संगम पे है ये? किसके संगम पर है? किसके संगम पर है? गंभीरी और बेड़ज। ठीक है। हाँ, आई थिंक इतना भी आपको पता होगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, गोल्डन पॉइंट्स है, वो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन मैंने पुटअप किया आपसे। अच्छा, इस ये कितने फिट का है? अच्छा, कितने फिट का ये है 1850 फिट का, या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 564 मीटर का। ठीक है, मीटर में भी देख लिया अपन ने, फिट में भी देख लिया। अच्छा, कौन सा दुर्ग है? दुर्ग कौन सा है? दुर्ग कौन सा है? दुर्ग कौन सा है? ये है हमारे पास दुर्ग। दुर्ग है गिरी प्लस जल दुर्ग। ठीक है, जल दुर्ग कैसे हुआ? इसके आसपास सराउंडिंग्स क्या क्या है? यहाँ पे जल है, और गिरी यानी माउंटेन पे बना हुआ है, यानी पर्वत पे बना हुआ है। ठीक है, इतना आप सबको अच्छा नॉलेज होगा इसके बारे में। ये तो नॉर्मल जीके थी। अच्छा, एक कहावत थी इस गढ़ को लेकर, इस फोर्ट को लेकर, गढ़ तो गढ़, गढ़ तो गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये किसने कहा था? ये किसके लिए कहा था? ये चित्तौड़गढ़ किले के लिए कहा गया था। और ये राजस्थान का फर्स्ट फर्स्ट लिविंग फोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लिविंग फोर्ट यानी राजस्थान, मतलब ये जो रहते हैं यहाँ पर, आबादी रहती है अभी भी। जैसे जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का सेकंड लिविंग फोर्ट है, वैसे ही यहाँ पर खेती वगैरह सब की जाती है इस दुर्ग के अंदर। ठीक है ना, तो खेती वगैरह ये सब और लोग वगैरह रहते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट लिविंग फोर्ट हो गया। अच्छा, इसको उपनाम क्या दिया गया? उपनाम क्या क्या है इसके? इसका उपनाम है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तुम क्वेश्चन देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन RSSMSFB के। तुम इस क्वेश्चन देख लेना और पेपर भी चेक कर लेना। उपनाम वगैरह और जितने भी पॉइंट्स बताए ना, वो सब आ रखे हैं। तो आपके लिए गोल्डन पॉइंट्स ये CET की प्रिपरेशन करने के लिए अच्छा है। ये अगर पढ़ के जाओगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। क्या क्या है आपके उपनाम क्या क्या है? दुर्गों का सिरमौर, और राजस्थान का गौरव। ठीक है, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया। और जितने बताया ना, गिरी प्लस जल दुर्ग है ना, और गंभीरी बेड़च, ये सब पूछा गया है ना। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। अच्छा, आपसे अगर बोले कि भैरव और, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। भैरव और फत्ता की छतरी छतरी कौन से पोल पर है? कौन से पोल पर है? तो आप बता सकते हो? एक तो भैरव पोल, ये तो है भैरव वाली है ना उधर तो। सॉरी, ये तो कल्ला और फत्ता की छतरी है ना। कल्ला कल्ला और फत्ता की छतरी भैरव पोल पर किसकी है? कल्ला की, भैरव पोल पर। और जो फत्ता की छतरी है राम पोल। ठीक है, ये छतरी है इन दोनों की, कल्ला और फत्ता की छतरी। ये एक लोक देवता भी कहलाते हैं। और अकबर ने इनकी गजारूढ़ मूर्तियां भी लगा रखी है। एक तो अजमेर में, सॉरी आगरा में, और यहाँ पर जो बीकानेर में है ना, गजारूढ़ मूर्तियां इनकी लगा रखी है, कल्ला और फत्ता की छतरियाँ। और इनकी छतरी कहाँ पर है? भैरव पोल और राम पोल में इनकी छतरी है। ठीक है। सो चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़गढ़ को जौहर नगरी किसने कहा? ये भी क्वेश्चन बना है। किसने कहा? कर्नल टोड ने। कर्नल टोड ने। ठीक है,
अच्छा, आपने इसके इसके डायग्राम, ये सॉरी, फोटो भी देख लिए होंगे आपने। ये हमारे पास चित्तौड़गढ़ का किले का एक फोटो है, फ्रंट व्यू है इसका। यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पर एक तालाब है, और यहाँ पे भी देख लो है, अगर आपको दिख रहा होता, अच्छे से दिख रहा होगा। और ये थोड़ा इसको अंडर में ले रखा है, और पर्वत पे बना हुआ है। और जो इसके आसपास जो नदी चलती है वो बता दी हमने, गंभीरी और बेड़च, इन दोनों के संगम पर ये बना हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा कुल साके यहाँ पे कितने हुए? कुल साके हुए 3। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं बता रहा हूँ ना। 3 साके कब कब हुए? 1301 में। उसके अलावा 1534, उसके अलावा 1534 के अलावा 1567। ठीक है। 1301 किसके अगेंस्ट हुआ था? किसने साका किया था? पद्मिनी ने। ठीक है। किसके विरुद्ध? एके के विरुद्ध। एके के विरुद्ध। ठीक है। पद्मिनी ने साका किया, और किसके विरुद्ध किया? एके के विरुद्ध। उसके अलावा 1534 को साका हुआ, किसने किया? कर्मावती, रानी कर्मावती ने। किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध किया था? बहादुर शाह के विरुद्ध। ठीक है। उसके अलावा थर्ड है हमारे पास फुल कवर ने साका किया, किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। ठीक है। ये 3 साके हुए, और 3 साके इंपॉर्टेंट है। इनकी डेट पूछ लेता है किसके अगेंस्ट हुआ, है ना, ये भी ध्यान रखना। और किस किस ने किया? ये तीनों ने किया, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। उसके अलावा नौलखा अपन पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ेंगे नौलखा तो। बाकी चित्तौड़ के दर्शनीय स्थल कौन कौन से? चित्तौड़ के दर्शनीय स्थल कौन कौन से? दर्शनीय स्थल, एक तो है हमारे पास विजय स्तंभ, और है हमारे पास विजय स्तंभ के अलावा कीर्ति स्तंभ। मैं दोनों का डिफ्रेंशिएट करके ले चलता हूँ ना। कि विजय स्तंभ 1440 और 48 के बीच में ये इसका निर्माण हुआ। वास्तुकार कौन था इसका? वास्तुकार था जेता, पुंजा और नापा। ठीक है। और कितने मंजिल का था? 9 मंजिल का था। उसके अलावा समर्पित किसको था? ये भगवान विष्णु को समर्पित था। उसके अलावा ऊंचाई कितनी थी इसकी? 122 फीट। और तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है ना। और 33 करोड़ देवी देवताओं का चित्रण। ठीक है। उसके अलावा इसको कहा गया, जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर पुटअप हुआ है। देखना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करना, तो आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चंस यहाँ से बैठे हैं। ठीक है। उसके अलावा इसको किस नाम से बुलाया जाता है, ये भी पूछा गया है। भारत मूर्ति कला का विश्वकोश। ठीक है। इसके अलावा बोला है मूर्तियों का अजायब घर। और एक और चीज़ का है विक्ट्री टावर। ठीक है। इतना जो नॉलेज है वो सफिशिएंट होगा सीईटी के लिए। ठीक है। सीईटी एग्ज़ाम इजीली क्रैक करोगे आप। ठीक है। कीर्ति स्तंभ आता है। कीर्ति स्तंभ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देख लो आप। यहाँ पर एक भाई साहब आए थे, कर्नल टोड करके। कर्नल टोड ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की थी? ये क्वेश्चन बना है और गोल्डन है। क्या बोला क्वेश्चन मैंने? कर्नल टोड ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की थी? तो वहाँ क्वेश्चन का आंसर होगा कुतुब मीनार से।
ठीक है, क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ और आप सुनते जाओ, बस इसको सुन 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 भी लोगे ना इजीली आप आपके माइंड में बैठता जाएगा। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, कर्नल टोड ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की थी? कुतुब मीनार से। अच्छा, रोम के टार्जन से किसने की थी? फर्ग्यूसन ने, फर्ग्यूसन ने। ठीक है ना, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको सीख लिया। उसके बाद कीर्ति स्तंभ में डिफ्रेंशिएट करते हैं। कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित था? अ, कीर्ति स्तंभ का निर्माता कौन था? पहले निर्माता बताते हैं। निर्माता कौन है? जीजा शाह, जो कि जैन व्यापारी बोलते थे, जैन व्यापारी जीजा शाह। और समर्पित किसको था? समर्पित किसको था? आदिनाथ को। ठीक है, और किस धर्म से रिलेटेड था? जैन धर्म से। उसके अलावा किस धर्म से रिलेटेड था? जैन धर्म से। ऊंचाई कितनी थी इसकी? 75 फीट। और उसके अलावा मंजिल कितनी थी इसमें? 7 मंजिल। और उसके अलावा दर्शनीय स्थल कौन कौन से थे यहाँ पर? कहाँ पर? चित्तौड़ में। अभी कीर्ति स्तंभ का पूरा बता दिया है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा दर्शनीय स्थल कौन कौन से थे? कुम्भश्याम मंदिर। उसके अलावा मीरा मंदिर। उसके अलावा आदिवराह मंदिर और त्रिभुवन नारायण मंदिर। और कौन कौन से? त्रिभुवन नारायण मंदिर और पद्मिनी महल, बादल महल। उसके अलावा रैदास की छतरी। और लास्ट में बसता है जयमल और फत्ता की, जो कि आपको बताया, जयमल फत्ता की छतरी। ठीक है, इतना आपने कर लिया ना, तो चित्तौड़गढ़ में से कोई सा क्वेश्चन आएगा इजीली आप क्रैक कर जाओगे। ठीक है, अब सेकंड जो जो सेकंड फोर्ट आता है वो अकबर का फोर्ट आता है। अकबर फोर्ट कहाँ पर स्थित है? अजमेर। ठीक है, इसके अलावा अजमेर में तो ये स्थित है। इसके अलावा निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण कराया अकबर ने। ठीक है, उसके अलावा इसका निर्माण किसने कराया? अकबर ने। और कब कराया? 1570 से 72 के बीच में इसका निर्माण कराया। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। उसके बाद आता है, ये कौन सा दुर्ग है? स्थल दुर्ग है। ठीक है, ये स्थल दुर्ग है। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछूं इसमें, कौन सा एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतया मुगल शैली से बना हुआ है? कौन सा एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतया मुगल शैली से बना हुआ है? तो हम क्या आंसर देंगे? अकबर का किला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन, ये जो मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, गोल्डन पॉइंट्स है, गोल्डन पॉइंट्स में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा इसको किस किस नाम से जाना जाता है? इसको किस किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है, एक तो मैग्नीज दुर्ग। ठीक है, उसके अलावा कौन सा दुर्ग है? शस्त्रागार दुर्ग। ठीक है, और इसके अलावा क्या गया है? दौलत खाना दुर्ग। ठीक है, इन तीनों नाम से इस दुर्ग को पहचाना जाता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाएगी, तो वो भी यही दुर्ग था। अकबर ने जो हल्दी घाटी जो हुआ था हल्दी घाटी वॉर हुआ था, वो उसकी योजना कहाँ पर बनाई? वो भी अकबर के किले में बनाई। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो मुख्य दरवाजा जो मेन दरवाजा है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? जहांगीर दरवाजा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा। ठीक है, और वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राजपुताना
राजपुताना राजपुताना म्यूज़ियम। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन पूछ लें यहाँ पे कि इसकी कब स्थापना हुई थी, तो 19 अक्टूबर 1908। इतना आपको पता चल गया होगा। तो अकबर फोर्ट में से कुछ भी आए, इतने में से वो पूछ लेगा। एक तो डेट इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी जब ये सारे गोल्डन पॉइंट्स है, तो गोल्डन पॉइंट्स पढ़ रहे हो आप, हाँ, डीपली ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस गोल्डन पॉइंट्स पढ़ लोगे जिसमें आपका CET इजीली क्रैक हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम रणथंभौर फोर्ट में। थर्ड जो फोर्ट है हमारे पास रणथंभौर, एक बार आप इस पिक पर नज़र मार लेना, जिससे कि आपको एक पता चल जाए कि रणथंभौर फोर्ट कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, हम पढ़ते हैं। इसका जो निर्माता था रणथंभौर फोर्ट का, वो था महेश्वरी ठाकुर रतिदेव। ठीक है, और कब इसकी वो हुई स्थापना, 8वीं शताब्दी में। ठीक है, और इसकी आकृति कैसी है, अंडाकार। ठीक है, और चलो एक स्टेटमेंट है किसने दिया था वो अभी बताते हैं। बाकी दुर्ग सब नंगे हैं, बाकी यह बख्त बंद है, और यह दुर्ग दूर से नहीं दिखाई देता। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट किसने दिए थे, अबुल फजल ने। ठीक है, इसके अलावा श्रेणी कौन सी है, गिरी प्लस वन या एरंडुल। ठीक है, और क्या नाम है रणथंभौर का, रणथंभौर। और क्या नाम दे सकते हैं इसको, रणथंभौर। ठीक है, अच्छा, एक स्टेटमेंट और है, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। किसने बोला था ये बोला था जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अच्छा, जोहर हुआ, ये तो आपको बता ही दिया था उसमें चित्तौड़गढ़ वाले में कि 1301 में किसने किया था, 1301 में रंगदेवी ने शाखा किया था किसके विरुद्ध, AK के विरुद्ध, यानी अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। ठीक है, और इसका पति कौन था, हमीर देव। ठीक है, यहाँ पे जोर हो गया। ठीक है, और एक और बोला था स्टेटमेंट, वो भी बता देते हैं आपको। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम हो गया। ये किसने बोला था, ये बोला था अमीर खुसरो ने। ठीक है, और इसके जो दर्शनीय स्थल है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। दर्शनीय स्थल है जोगी महल, पद्मा तालाब, बादल महल, और उसके अलावा त्रिनेत्र मंदिर, गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र मंदिर। ठीक है, ये देखने लायक वहाँ पर जगह है। इसके अलावा आता है फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट का जो निर्माता था वो कौन था,
1 मिनट। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, ठीक है। और इस दुर्ग का नाम, इस दुर्ग का नाम, दुर्ग का नाम क्या है इसका? नाहरसिंह, नाहरसिंह भूमिया, ठीक है। उसके अलावा इस गढ़ को, इस गढ़ का नाम क्या क्या है इसके? सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़, जयपुर ध्वज, जयपुर ध्वज, जयपुर मुकुट, जयपुर मुकुट, और इसके अलावा मीठड़ी का किला, ठीक है। ये इसके नाम है, ठीक है। नाहरगढ़ को अपने समझ लिया। और यहाँ पे 9 महल का, 9 महल का, 9 महल का निर्माण किसने कराया? वो भी माधो सिंह ने कराया था, माधो सिंह ने कराया, ठीक है। उसके अलावा दर्शनीय और भी है यहाँ पे, मानसागर झील, मानसागर झील, और भी बोल सकते हैं, जल महल बोल सकते हैं, जल महल बोल सकते हैं, और खालसा बावड़ी, ठीक है। ये इतने सारे पॉइंट्स आप याद कर लोगे तो आपका इजीली सीईटी में इजीली हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है ना। ये नाहरगढ़ फोर्ट के बारे में था, और आई थिंक इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट दुर्ग है शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, इसका निर्माता कौन था? शेरगढ़ का निर्माता कौन था? मालदेव, मालदेव, मालदेव नाम का एक सामंत था, नाम का एक सामंत था जिसने इसका निर्माण कराया, ठीक है। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। अच्छा, इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके अलावा शेरगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? श्रेणी कौन सी है इसकी? श्रेणी कौन सी है? जल दुर्ग, ठीक है। और यहाँ कौन सी तोप है? तोप कौन सी यहाँ पे? तोप है यहाँ पे हुननकार तोप, ठीक है। इतने इतने पॉइंट आप याद कर लेना बस। ये धौलपुर के दुर्ग में ये, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। इसके बाद आता है अजमेर दुर्ग, अजमेर या अजय मेरू दुर्ग, ठीक है। अजय या मेरू दुर्ग, ठीक है। अजमेर दुर्ग का निर्माता कौन था? अजय राज। ये आप देख लो, अजमेर का दुर्ग। और किस पहाड़ी पर है? गट बीठली पहाड़ी पर, ठीक है। इसको नाम दिया, इसको क्या क्या नाम दिया? राजपुताना की कुंजी, राजपुताना की कुंजी। फिर बोलते हैं इसको राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर, ठीक है। और बोलते हैं अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी। और बोलते हैं राजस्थान का हृदय, हृदय, ठीक है। श्रेणी कौन सी है? गिरिदुर्ग, ठीक है। और अभी अजमेरू दुर्ग का वर्तमान नाम तारागढ़, तारागढ़ फोर्ट, फोर्ट बोल सकते हैं ना। और किसने दिया था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने, ठीक है। कुल कितने बुर्ज हैं यहाँ पे? 14 बुर्ज है। उसके अलावा प्रसिद्ध रोटी रानी का महल, महल यहाँ पर ही है। कहाँ पर? अजमेर में। और उमादेह को हम रोटी रानी के नाम से जानते हैं। और रोटी रानी का चित्रण, जो लेखक रोटी रानी के चित्रण का लेखक
लेखक कौन है इसका? केसरी सिंह बारहट। ठीक है, पूछा गया है बहुत बार ये। उसके अलावा यहाँ से अजमेर दुर्ग से आपसे शायद ही पूछेंगे, ठीक है ना। ये आपके पास अजमेर दुर्ग के बारे में हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ उसमें, उमादे को हम उमादे है ना यहाँ पे, उमादे को हम बोलते हैं धीर भाई भटियानी, धीर भाई या भटियानी। ठीक है। विवाह हुआ था इनका उदय सिंह से, और रोटी रानी का महल अजमेर में और एक मेनाल भीलवाड़ा में। ठीक है ना, इतना याद रख लेना। और दर्शनीय कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? दर्शनीय स्थल पहले है मीरान शाह की दरगाह, मीरान शाह की दरगाह। ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी है? हिजड़ा की छतरी, और रोटी रानी का महल तो आप तो बता ही दिया, रोटी रानी का महल। और कौन सा है? घोड़े की मजार, घोड़े की मजार, ये आपको बता दिया। ये अजमेर फोर्ट के बारे में था। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, और जो जितने भी फोर्ट बच रहे हैं नेक्स्ट सेशन में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू गाइज इतना पढ़ने के लिए।